रीवा जिले के साथ ही आसपास के लोग उच्च उपचार के लिए जबलपुर, नागपुर एवं बनारस जाया करते थे, जिसके बाद इस चिकित्सा सुविधा को जिले में ही देने की मुहिम के बाद रीवा जिले में विंध्य का सबसे बड़ा चिकित्सालय संजय गांधी चिकित्सालय बनाया गया। उसके बाद उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा देने सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय का निर्माण भी कराया गया, जहां पर बड़े से बड़े ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी कड़ी में विगत दिवस सुपर स्पेशलिटी में बोकार्ड एवं मेदांता की तर्ज पर हृदय रोग का सफल ऑपरेशन किया गया। इस दौरान रेडियो फ्रिक्वेंसी देकर 3 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसमें हृदय की धड़कन 150 से अधिक हो जाती है, जिसका इलाज पहले रीवा में संभव नहीं था, लेकिन विगत दिवस इस सुपर स्पेशलिटी में जयपुर के चिकित्सक डॉक्टर कुश भगत के मार्गदर्शन में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK त्रिपाठी के द्वारा एक्सपर्ट टेक्नीशियन जयनारायण मिश्र, सत्यम पंडित की उपस्थिति में सफल ऑपरेशन किया गया। इस दौरान सुपर स्पेशलिटी के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, उपचार लेने वाले मरीजों सहित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SK त्रिपाठी ने बताया कि कल हमने 3 पेशेंट्स का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन किया। बेसिकली ये प्रोसीजर हम लोग ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिनके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, अगर हम लेमन में बोलें तो हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसका एक खास पैटर्न होता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट्स बन जाते हैं हार्ट के अंदर। वो शॉर्ट सर्किट्स कभी कभी एक्टिवेट होते हैं और हार्ट की जो धड़कन है वो काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है। नॉर्मली हार्ट की धड़कन 60 to 100 होती है। ऐसे पेशेंट्स में हार्ट की धड़कन 150 से ज़्यादा हो जाती है। मोस्टली तो 200 से ज़्यादा धड़कन के साथ हमारे पास आते हैं। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं, उनको पैल्पिटेशंस होते रहते हैं, पसीना आता रहता है। तो हम लोग उनको इंजेक्शन देते हैं और वो धड़कन की नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद घर भेजते हैं। तो ये उनका पूरी लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, क्योंकि इंजेक्शन देना कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट जो हार्ट में बने हुए हैं वो तो बने ही रहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ कैथेटर्स की मदद से हम लोग उसमें हार्ट के अंदर कैथेटर्स डालते हैं और वो कैथेटर से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक करते हैं, कहाँ पे शॉर्ट सर्किट है उसको देखते हैं और उस शॉर्ट सर्किट को देखने के तरीकों को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी। और उसको अगर जो सर्किट्स हैं उसको ब्रेक करने की विधि है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एक एनर्जी होती है जिससे हम उस टिश्यू को हम लोग ब्रेक करते हैं या उस सर्किट को हम लोग ब्रेक करते हैं। एक बार अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है, फ्यूचर में कभी भी उसको धड़कन की प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है, क्योंकि पेशेंट का बार बार हॉस्पिटल आना जो है वो ख़त्म हो जाता है। पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के बाद। तो अभी तो फर्स्ट टाइम हमने 3 ही पेशेंट रखे थे, उसमें से सारे पेशेंट का बहुत ही अच्छा प्रोसीजर हुआ। 99% चांसेस हैं कि उन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत, इस रीज़न से हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं। अभी तक लोग कहाँ पर जाते थे इस तरह के इलाज के लिए? इस तरह के इलाज देखा जाए तो बहुत ही कम सेंटर में है। हम लोग जैसे यहाँ के पेशेंट नागपुर या जबलपुर या दूसरी आसपास जाते हैं तो वहाँ भी ये मेथड ये पद्धत से इलाज हो ही नहीं रहा। होता भी है तो बहुत दूर से टीम आती है, महीने में 1 आध बार या कुछ तो ही हो पाता है। तो मेट्रो सिटीज़ में भी हर जगह पॉसिबल नहीं, कुछ मेट्रो सिटीज़ में और सेकंड टायर सिटीज़ में ही ये हो रहा है। तो रीवा के लिए तो एक बहुत ही बड़ी बात है। कुछ जैसे शुरुआत में प्रारंभ में कैसे? इसमें प्रारंभ नहीं होता है, इसमें होता है तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही एग्जैक्टली सडन प्रॉब्लम होती है। मतलब बेसिकली ये जन्मजात अपन मान सकते हैं, क्योंकि वो सर्किट्स बचपन से ही होते हैं। तो जनरली जो एब्लेट करने जो सक्सेसफुली एब्लेट कर पाते हैं वो मोस्टली जो दिल के धड़कन की प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों में और अधेड़ उम्र में होती है। करते हम ओल्ड एज वालों में भी हैं, लेकिन उसमें सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है। तो अब ये सेवाएं रेगुलर मिलेंगी मरीजों को? एवरी मंथ ये प्रोसीजर्स होंगे, क्योंकि कम लोग होते हैं और कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है कि आज पेशेंट आया और आज ही करना है। इसलिए हम पेशेंट्स को पेशेंट का नंबर रखेंगे, उनको एक खास डेट में बुलाएंगे, तो मंथली धीरे धीरे करके हमारे। अभी सर वो कहते हैं उनकी क्या? तीनों बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनकी उम्र कितनी रही होगी? एक मिस्टर शुभम है, उनकी एज 30 के अराउंड है। एक मिसेस निर्मला अराउंड 40 ईयर है। एक मिस्टर इंद्रमणि है,
उनकी अराउंड 60 ईयर एज। बड़ी शुक्ला है। कि कौन सी बीमारी थी, कब से? अरे सर हार्ट मैंने थोड़ी सी धड़कन बढ़ती थी, जब ये धड़कता था तो काफ़ी घबराहट होती थी, बेचैनी टाइम में सांस फूलती थी। ये सर हमारा कम से कम नहीं तो 2007 का 2007 से चल रहा था सर करीब। उसके बाद क्या चल? उसके बाद बस यही धड़कन होती थी। ये दवाई मैं शुरू से खा रहा था। मैं यहाँ दिखाया, नागपुर में दिखाया, अब सभी को तो दिखा लिए, मतलब फिर सर का भी यहाँ मतलब ये 1 साल लगभग सर को दिखाए शुरू किए। तो सर बोले कि थोड़ा आप अच्छा, इसके पहले तो कहीं यहाँ मशीन नहीं थी सर, मैंने ये अपने यहाँ रीवा में सुविधा कुछ हो तो आदमी बाहर जाता था, नागपुर तक हम खुद गए सर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सब यहाँ सब अच्छा हुआ सर, कोई तकलीफ नहीं है, सब बढ़िया है। यही मैं रीवा का ही रहने वाला हूँ, खास नहीं है। किस तरह की समस्या आ रही थी, कब पता चला? समस्या मैं जब मतलब पहले क्रिकेट वगैरह खेलता था और तो उस समय अचानक से एक बार धड़कन उठी 2017-18 में। तो जैसे अभी हैवी वर्कआउट करता हूँ तो अचानक धड़कन उठती है, फिर वो 240 अराउंड पहुँच जाती है, फिर वो शांत होती नहीं है, फिर वो एक इंजेक्शन लगता है, उससे ही ठीक होता है। सुनील भैया के तो फ्रेंड थे पहले, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ही PSBT करके है, उसका इलाज हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ सर, विश्वास नहीं था मुझे कि रीवा में इस तरह का ऑपरेशन हो जाएगा। पहले कहाँ दिखाए थे? पहले सर कहीं नहीं दिखाया, यहीं संजय गांधी में आके BPL का इंजेक्शन लग जाता था, और एक बार ऐसे किसी को खास नहीं दिखाया, फिर सीधे भैया को ही दिखाया था। कब से? ये मुझे सर 2-3 साल हो गए, 2017-18 से ऐसा। अब कैसा स्वास्थ्य? अब बढ़िया है, कल से तो एकदम आराम है। कब हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन कल ही हुआ है, 1-2 घंटे 1.5 घंटे चला, बहुत अच्छा चला सर, बढ़िया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें रोज़ नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि हम रीवा के शहरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। इसी तारतम्य में जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे डॉक्टर साहब हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील कुमार त्रिपाठी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये रेडियो एब्लेशन थेरेपी यहाँ स्टार्ट की गई है। हमने 3 केसेस किए हैं। इन रेडियो एब्लेशन के द्वारा हमने कार्डियक केसेस, जो टेकीकार्डिया वाले केसेस हैं, उनको ट्रीटमेंट दिया है। हमारा मेन उद्देश्य इस हॉस्पिटल का यही है कि हम ऐसी सभी बीमारियों का इलाज, नॉर्मल बीमारियों के इलाज तो सभी जगह संभव है, मगर हम ऐसी बीमारियों को अपने कार्य में इंक्लूड करें जिसका इलाज यहाँ या यहाँ आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, जिससे कि हम मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। और हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इस संदर्भ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। न सिर्फ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जिनकी संख्या इस महीने तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया है। इसके अलावा जो चीज़ें रेयर हैं, जो चीज़ें कहीं भी अच्छे क्षेत्रों में, अच्छे एरिया के अलावा नहीं हो रही हैं, वो सब चीज़ें भी डॉक्टर साहब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया है।